मैं फौजी बाबा बनारस से राम जन्मभूमि के बारे में चंद बातें करना चाहता हूँ। मैं बानबेर से राम जन्मभूमि के मसले से जुड़ा हूँ और वहाँ पर स्थानीय लोगों से मिल करके राम रहीम समिति का गठन बानबेर में किया था, जिसका विवरण दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर 18 मार्च 1992 को आया था, जिसको मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। वहाँ के बहुत से लोगों ने मिला और अच्छा रिस्पांस रहा और लोग जो है हमारे साथ हुए, लेकिन बानबेर में ढांचा गिर जाने के कारण यह समिति का कोई महत्व नहीं रह गया था, इसलिए सुसुप्तावस्था में आ गई। फिर भी मैं इसकी यादगार में अपने गहमर गाजीपुर में राम रहीम महाविद्यालय का गठन किया और वो अब तक चल रहा है और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको गवर्नमेंट को दान में दे दे। लेकिन कुछ मुद्दे और बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बारे में 5 तारीख का विवाद सुनने को आया है और आप लोग भी सुने होंगे। इस पर मैं अपना विचार देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोई भी विवाद अगर परिवार में होता है और पारिवारिक चीज़ें वहीं पे समाप्त कर दी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो मामला कोर्ट में या बाहर आता है तो उस पर सब लोग अपने अपने विचार देने लगते हैं और मामला जो है थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है उसको हल करना। इसीलिए मैं 5 तारीख के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसको हम 2 तरफ से कहेंगे कि एक पार्टी है जो कि अयोध्या में है, संत महात्मा, और दूसरा है जिन्होंने विवाद किया और वो है आपका बनारस के स्वरूपानंद जी इत्यादि। ठीक है, ये विवाद आया और इस पर हम थोड़ा सा 2 बिंदु कहना चाहूँगा। हालांकि ये विवाद उचित नहीं है और इस समय नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात बढ़ गई है तो विचार देना आवश्यक हो जाता है। अगर अयोध्या जी के लोग चाहते हैं दशरथ के राम का और उसका जो है शिलान्यास कराना चाहते हैं तो सही है, ठीक है, कराएं, लेकिन ध्यान रहे कि उनका जो मूर्तियां बनेगी वो बचपन का ही हो जाएगा। लेकिन यदि हम धनुषधारी राम की बात करने जा रहे हैं और उनकी स्थापना करने जा रहे हैं तो एक बात को भूलना नहीं है, क्योंकि बनारस के लोग चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हो। तो 5 तारीख का विवाद यदि खड़ा हो गया है तो इसमें मैं एक संदर्भ देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से राम राज्य में जब एक धोबी ने कहा और एक धोबी के कहने पर राम जी ने सीता का परित्याग किया, ये कथा आप लोगों को सर्वविदित है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो यदि विवाद 5 तारीख का आ गया है तो मैं सरकार से, संतों से, सभी से ये मैं कहना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के मर्यादा को रखने के लिए 5 तारीख पर पुनर्विचार कर लिया जाए। यदि किसी तरह से ऐसा नहीं हो सकता है तो एक और सुझाव है। इसी प्रकार से शिलान्यास के ऊपर एक विवाद उत्पन्न हुआ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद के सामने भी। तो किससे शिलान्यास कराया जाए, क्या किया जाए, एक विवाद हुआ। तो उन्होंने इसका बहुत अच्छा तरीके से हल को या विवाद को हल करने के लिए सुझाव दिया। और उन्होंने कहा कि एक चादर ले आइए, उसके ऊपर में ईंट रख दीजिए या पत्थर जो भी है रख दीजिए, और सभी लोग पकड़ करके इसको ले करके आप उसमें डाल दीजिए नींव में, ताकि सभी का योगदान हो जाएगा। क्या इस प्रकार से हम लोग कुछ कर सकते हैं ताकि इस विवाद को और आगे न डाला जाए, क्योंकि ये हम लोगों की आस्था की बात है और राम हमारे आस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन राम की अगर बात आती है तो हमको उनकी मर्यादा का भी ध्यान देना चाहिए। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में अगर हम बात करते हैं और इस प्रकार का विवाद आ चुका है, तो राम का नाम लेते हुए हम इस विवाद को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि उनकी मर्यादा की रक्षा ही, विवाद के अंदर में मर्यादा की रक्षा करने के लिए राम के तरफ हम लोग हाथ जोड़ करके, और जो भी संत महात्मा दोबारा विचार करते हैं वो उचित होगा। वहाँ पर कई ईंटें रखनी है। यदि ये लोग कहते हैं कि केवल 34 सेकेंड का ही है ईंट रखने का, तो ठीक है रख ले, लेकिन बाकी का जो पूजा होगा अच्छा तरीका से एक शुभ अवसर पर किया जाए, और बाकी के ईंटों को इसी तरह से चादर के ऊपर में रख करके सभी लोग पकड़ लें जिसको आपको बुलाना है, और लेकर के इसका सत्यानाश करें। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और मैं ये कहूँगा कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं और उठा हुआ है, मैं मानता हूँ कि ये उचित नहीं है, लेकिन अगर ये घटना घट गई है तो हम लोग इसके ऊपर में विचार करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं, और उनकी मर्यादा को रखने के लिए यदि हम किसी तरह का ये करते हैं तो भगवान को किसी प्रकार की ये इस तरीके से नहीं होगी, हर एक आदमी ये होगा। अन्यथा यदि इस प्रकार का विवाद आया है और किसी प्रकार की अनिष्ट घटनाएं घटेंगी, तो उसको बाद में भविष्य में जोड़ा जाएगा कि ये देखिए ये कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं किए थे तो ये चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ों को, विवाद को दूर करने के लिए पूरा समाज जो है कि नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग भी योगदान करेंगे राम रहीम समिति के तरफ से, और हम योगदान कराएंगे, और योगदान का जितना भी होगा हमारे से सक्षम हम उतना पूरा योगदान देंगे, और भव्य तरीके से बनाया जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी प्रकार का विवाद अगर उत्पन्न हुआ है तो हम इसको राजनीतिक दृष्टिकोण न दें, क्योंकि ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, और श्री राम भगवान का राम राज्य में किसी प्रकार का विवाद आया है तो उसका उचित हल ढूंढा गया है। जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने अपनी मर्यादा रखने के लिए धोबी के कहने पर सीता का परित्याग किया था, ऐसे राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का मैं प्रणाम करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस प्रकार के विवाद को बल से नहीं, आपस के समझौते से समाप्त किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।